तारीख 20 अक्टूबर और साल 2006, जब दिल्ली के हरिनगर थाने में सुबह सुबह एक फोन आता है। फोन करने वाला बोला, तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के ठीक बाहर टोकरी पड़ी हुई है, उसमें एक लाश रखी है, जाओ जाकर उठा लो। पुलिस को यह खुली चुनौती देने वाला हत्यारा और कोई नहीं बल्कि दिल्ली के कसाई के नाम से मशहूर चंद्रकांत झा था। ये सीरियल किलर दिल्ली पुलिस के हत्थे भी लगा और सलाखों के पीछे भी पहुंचा, लेकिन जैसे ही पेरोल मिली फिर फरार हो गया। लेकिन अब खबर है कि इस चातर हत्यारे को पुलिस ने दबोच लिया है। आखिर क्या है चंद्रकांत झा की कहानी, बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। इस कहानी के बारे में बताने से पहले ये जान लें कि इसकी कुछ डिटेल्स आपको विचलित कर सकती हैं। साल 2006 तो वैसे ही दिल्ली से सटे नोएडा के निठारी कांड को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। इसी साल तो बच्चों को काट कर खाने वाले, उनके साथ यौन उत्पीड़न करने वाले निठारी के 2 आरोपियों ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। लेकिन 2006 में ही देश की राजधानी दिल्ली में भी एक कसाई कुछ ऐसे ही तरीके से लोगों को बेरहमी से मारता काटता। बस उसके मारने के तरीके में फर्क ये था कि पहले वो लोगों को खाना खाने के बहाने बुलाता, फिर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता और तो और पुलिस को खुली चुनौती भी देता कि मुझे पकड़ पाओ तो पकड़ लो। साल 2007 की बात है। जैसे 2006 में तिहाड़ के बाहर लाश मिली थी, उसी जगह पर, ठीक बिल्कुल उसी जगह पर एक और लाश मिली, वैसी ही हालत में बंधी हुई लाश, सिर और हाथ पैर गायब। ये सब देखकर हर कोई सिहर गया। कई बार इस तरह से लाशें मिलती रही और अब ये दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। गौर करने वाली बात यह है कि इन लाशों के साथ एक लेटर भी होता था जिसमें दिल्ली पुलिस का बाप या दिल्ली पुलिस का जीजा ये लिखा होता था। इससे पुलिस की और किरकिरी होने लगी कि आखिर अपराधियों से भरी एक सुरक्षित जेल के बाहर इस तरह से लाशें मिलने लगी हैं। जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठेंगे ही। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरियल किलर के इस मामले की जांच अधिकारी रहे सुंदर सिंह यादव बताते हैं, उन दिनों इतने सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, लाशों के सिर नहीं थे, इस वजह से पहचान पाना काफी मुश्किल था कि मृतक कौन है। मृतक को जाने बिना उसकी हत्या के मकसद और हत्यारे का पता लगाना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आखिरकार इस मामले में कई कड़ियों को जोड़कर सुंदर सिंह यादव और जांच कर रही बाकी टीम ने आखिरकार चंद्रकांत झा को दिल्ली के ही एक इलाके से मई 2007 में दबोच लिया। यादव बताते हैं, जब वो हमें फोन करता था हम उससे लंबी बात करने की कोशिश करते ताकि वो बातों बातों में कुछ ऐसा कह दे जिससे हमें कोई सुराग मिल जाए। उससे लंबी बात करना भी हमारी जांच का एक हिस्सा था। इसी बातचीत के दौरान हमने उससे बहुत सी चीजें उगलवा ली, कुछ ऐसी भी जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। दिल्ली पुलिस ने इस केस को क्रैक करने के लिए मुखबिरों की भी खूब मदद ली। ये बातें दिल्ली में हर जगह फैल चुकी थी। चंद्रकांत झा का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा था। इस बारे में यादव ने बीबीसी से बात करते हुए उस केस को याद कर बताया कि हत्यारा मेरे सामने आ गया था, लगा वो काफी तार्किक है, जानकार है। मेरी फोन पर उससे 1 साल पहले से बात हो रही थी, लेकिन जब 3-4 हत्याओं के बाद मैं उसे पकड़ने में कामयाब रहा तो उसने मिलते ही मुझे पहचान लिया और मुझसे पूछा, आप सुंदर सिंह यादव हो ना? मुझे इस बात से काफी हैरानी हुई। वो बोला, आप जीते मैं हारा, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे परेशान मत करना, मारना मत। वो बताते हैं 3 हत्याएं मेरे इस केस पर रहते हुए हुई थी और एक मामला पहले का हरिनगर थाने का था। 4 और हत्याएं दिल्ली के दूसरे हिस्सों की थी। मुझे उन 4 हत्याओं के बारे में जानकारी नहीं थी, मौका वारदात का नहीं पता था, मारे गए लोग कौन थे ये नहीं पता था, लेकिन चंद्रकांत झा ने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में काफी डिटेल्स बता दी थी। चंद्रकांत झा की एक वीडियो क्लिप मौजूद है जिसे नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल भी किया गया है। इस वीडियो क्लिप में हथकड़ी पहरे चंद्रकांत कहता है, मैं मीडिया से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग गलत खबर क्यों छापते हो? अगर तुम्हें लगता है कि खबर गलत चल रही है तो ये तुम्हारी गलती है कि तुमने अब तक सच्चाई नहीं बताई है। आपने हमसे पूछकर छापा था मैं कहां से पकड़ा गया हूं, ये आपको मालूम है या मुझे मालूम है? रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे पकड़ने के बाद जब कोर्ट पे पेश किया गया था तो भी वो इस तरह की बातें करता था।
पुलिस के सामने जो जो बोलता कोर्ट में उस सब से मुकर जाता। वो शातिर था, उसे पता था कहां कैसे खुद को बचाना है। बता दें कि चंद्रकांत झा का जन्म मधेपुरा जिले के घोसी में हुआ था। गांव में शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद वो नौकरी के लिए दिल्ली आ गया था। यहाँ पर पहले नौकरी की खूब कोशिश की, लेकिन अपने पसंद की नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद चंद्रकांत ने सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। चंद्रकांत ने दिल्ली में ही पहले शादी की, लेकिन वो शादी ज्यादा टिक नहीं पाई। इसके बाद उसने दूसरी शादी की। 1998 तक अपने परिवार के साथ दिल्ली के अलीपुर इलाके में वो रहा करता था, जहां पर पहली बार 1998 में ही मंगल उर्फ पंडित की हत्या का आरोप लगा। इस मामले में वो जेल गया, लेकिन 2002 में सबूत के अभाव में उसे बरी कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद चंद्रकांत ने कराटे सीखना शुरू कर दिया और कई लोगों की हत्याएं भी की। चंद्रकांत पर कुल 18 लोगों की हत्या करने का आरोप लगा, लेकिन साबित सिर्फ 3 ही हो पाई। 2003 से 2007 के बीच उसने कुल 6 मर्डर किए। 2007 के ही अप्रैल महीने में चंद्रकांत ने उपेंद्र की हत्या कर दी। कहा जाता है कि उपेंद्र की दोस्ती चंद्रकांत की बड़ी बेटी के साथ थी। चंद्रकांत को दोनों के रिश्ते के बारे में शक हुआ तो उसने उपेंद्र की हत्या कर डाली। चंद्रकांत का मानना था कि वो उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। उपेंद्र की हत्या के बाद उसके शव को चंद्रकांत ने पहले तहस नहस कर दिया। उसने शव के सिर को काट कर यमुना में फेंक दिया और बाकी हिस्से को पैकेट बनाकर तिहाड़ के बाहर रख दिया। शव के साथ चंद्रकांत ने एक लेटर भी लिखा, जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए भद्दी भद्दी गालियां तक लिखी गई थी। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद चंद्रकांत ने अपने दोस्त दिलीप की हत्या कर दी। दिलीप चंद्रकांत का दोस्त था। दोनों की लड़ाई नॉनवेज खाने को लेकर शुरू हुई थी। चंद्रकांत ने उपेंद्र की तरह ही दिलीप के शव को भी ठिकाने पर लगाया। चंद्रकांत ने इस तरह अमित मंडल की भी हत्या की थी। दिलीप के शव को तिहाड़ के बाहर रखे जाने के बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई थी। आखिरकार जद्दोजहद के बाद उसे पकड़ लिया गया। चंद्रकांत झा ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं बताया जाता, लेकिन उसे कानून की जानकारी थी। पुलिस के सामने चंद्रकांत हत्या की बात कबूलता, लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने जाता वो मुकर जाता। शुरुआत में चंद्रकांत की इस चालाकी से पुलिस काफी परेशान भी हुई और पुलिस की किरकिरी भी हुई। 2023 में चंद्रकांत झा ने दिल्ली की हाई कोर्ट में 90 दिन के लिए पैरोल की मंजूरी मांगी। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद झा जेल से बाहर आ गया, लेकिन इसके बाद वो वापस जेल गया ही नहीं। फरवरी 2024 में झा ने सुप्रीम कोर्ट में आजीवन कारावास को लेकर एक याचिका दाखिल की। चंद्रकांत झा ने अपनी याचिका में कोर्ट से पूछा कि आजीवन कारावास की सजा पाने के बाद व्यवहार के आधार पर छूट ली जा सकती है। झा की याचिका अभी कोर्ट में पेंडिंग है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को झा को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। उसे फिर वापस तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से क्राइम ब्रांच के वो हत्थे चढ़ा, जहां से वो भागने की फिराक में था। 2022 में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यू सीरीज रिलीज हुई थी, जिसका नाम था इंडियन प्रेडेटर बुचर ऑफ दिल्ली। ये 3 हत्याओं की कहानी थी, जिसमें इसे दिल्ली का कसाई बताया गया था। यानी कत्ल जैसे खौफनाक जुर्मों के बारे में, जिनके बारे में इस कहानी में हमने आपको बताया, उसका रियल टाइम डेटा, कैसे कब क्या हुआ, वो सब कुछ इस सीरीज में बताया गया है। एक बात और, इस सीरीज के मुताबिक तो माना जा रहा है कि चंद्रकांत ने सिर्फ 5 से 6 नहीं बल्कि कई लोगों की हत्या की, लेकिन बहुत कम ही हत्याएं थी जिनके बारे में खुलासा हो पाया या पुलिस को पता भी चल पाया। कुछ ऐसी हत्याएं भी हो सकती हैं जिसके बारे में पुलिस को अब तक कोई अता पता नहीं है। खैर, अब जब चंद्रकांत झा वापस जेल जा रहा है तो दिल्ली वाले या उसके खौफनाक करतूतों के बारे में जानने वाले शायद कुछ राहत की सांस लेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।